और ऊपर से घर जाओ, घर जाके भी पढ़ाई से फुर्सत नहीं मिलती। मुझे नहीं पता, कुछ करना पड़ेगा, मुझे नहीं पता भाई। कहे तो तुम ठीक रही हो, पढ़ाई का वजन वैसे ही बहुत है। जल्द से जल्द इस पेपर से जान छूटे तब जाके ज़हनी सुकून मिलेगा। बस यार कहीं चलते हैं, मैं तो कहती हूँ, तंग आ गई हूँ मैं पढ़ पढ़ के। आपकी रूटीन तो वैसे भी चेंज होने वाली है, फिर कहाँ आप हमें मुंह लगाएंगी। बिल्कुल ऐसा ही है। वैसे इतने मशकूक अंदाज से ना आपको देखना नहीं चाहिए था मुझे। क्यों भाई? जो होना होगा ना वो हो जाएगा, क्या सही क्या गलत ये तो वक्त ही बताएगा। वैसे वो है कहाँ? कौन वो? ओ वो मेरे ख्याल में क्लास ले लेते हैं हम, फ्लोर आ गया हमारा। अब तुम ऐसा करोगी? आजा 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 आजा। जब मैं आया था तो तुम क्लास में जा चुकी थी, फिर मैंने कहा अब आया हूँ तो मिल ही लेता हूँ। वैसे बहुत वेट किया मैं तुम्हारे यहाँ पे। अच्छा, तो किसने कहा था तुम्हें वेट करने का? काम था मुझसे कोई? काम तो नहीं था, लेकिन वैसे ही कहीं लंच करने चलते हैं। वैसे मैंने सुबह नाश्ता भी नहीं किया। अच्छा, 1 घंटे में ना क्लास से अभी नहीं। और मुझे एक बात बताओ, तुम्हें कितनी दफा कहा है मैंने नाश्ता करने का, क्यों नहीं करके आते? अब कौन सी तुम्हें क्लास लेनी होती है? तुम्हें नहीं पता? नहीं। चलो ये भी अच्छी बात है कि तुम इतनी अक्लमंद नहीं हो। वैसे लड़की को ना थोड़ा सा बेवकूफ होना चाहिए, जिंदगी बड़ी आराम से रहती है कसम से। ओ हेलो मिस्टर, मैं बिल्कुल बेवकूफ नहीं हूँ। अपनी ना ये गलतफहमी दूर कर लो, बता रही हूँ मैं। और वो तुम अपने पापा के ऑफिस क्यों नहीं जा रहे? पता है रोज रोज तुम यहाँ आ जाते हो, लोग क्या क्या बातें बना रहे हो, तुम्हें क्या पता? ये तो भाई अच्छी खबर है, कब लोग बातें बनाना भी शुरू हो गए। वैसे क्या बोलते बताओ तुम? लोग ये कहते हैं कि मिस्टर साहिर कुछ सब्जेक्ट्स में फेल हो गए, जिसकी वजह से उन्हें दोबारा क्लासेस लेनी पड़ रही। कौन कहता है ये? जरा नाम तो बताओ। और ये ना, ये सब जलते हैं जो ये बातें करते हैं। और सबसे हाईएस्ट जीपीए आया था मेरा, और तुम्हें तो पता ही ये बात। मुझे पता है ना, लोगों को तो ये बात नहीं पता। खैर मुझे क्या, मैं चलती हूँ, मेरी क्लास शुरू होने वाली है। बाय। कि किस तरीके से पढ़ाई हो रही है? दादी अभी तो मैंने जरा सा बेचारा म्यूजिक चलाया था, आपने वो भी बंद कर दिया। थोड़ी तो खुशी बर्दाश्त कर ले मेरी। मैं तो कहती हूँ बल्कि आप भी एंजॉय करें। लगाओ। मुझसे उल्टी सीधी बातें मत करो। ये कोई तरीका है पढ़ने का जो तुमने अपनाया हुआ है? अरे आंखों के सामने ये मोबाइल, कानों में बाजे बज रहे हैं, ऐसे होती है पढ़ाई? अब वो दादी बहुत ज्यादा जब पढ़ाई का दबाव हो जाता है ना, तो थोड़ा सा म्यूजिक सुनना पड़ता है दिमाग को काम डाउन करने के लिए। मुझे समझाने की कोशिश मत करो। अगर तुम्हारी यही हरकतें रही ना तो इस साल पास होने से तो रही तुम। लिख के रख लो। लकी शर्त? आई कैसी शर्त? मेरे बच्चे की कमाई हराम की नहीं है जो बेकार की शर्तों में उड़ाते फिरें। और किसी को हो ना हो भैया, मुझे तो बड़ी तकलीफ होती है जब मेरे बेटे की मेहनत की कमाई को तुम दोनों माँ बेटियां उड़ाती हो। दादी मेरी ना एक बात आप सुने, मेरे अब्बू ना पैसे मेरे ऊपर खर्च करते हैं, जुए में नहीं हारते। क्यों इतनी टेंशन ले रही हैं? मुझे गुस्सा मत दिलाओ लड़की। 1000 बार कहा है, मेरी बर्दाश्त अब खत्म हो चुकी है। मत आजमाओ मुझे बार बार। सॉरी छोड़ो ना। हटो। सॉरी दादी, सॉरी सॉरी। वैसे जो भी हो, एक बात तो आपको भी पता है, प्यार तो मैं आपसे बहुत करती हूँ। ठीक जो हो, हर वक्त तंग करती है। बताओ जरा, कहाँ रह गए थे आप लोग? सुबह से वेट कर रही हूँ मैं, इतना इंतजार किया मैंने। बेटा ट्रैफिक बार बार जैम हो रहा था और देर भी उसी वजह से हुई, और थकावट भी इतनी ज्यादा हो चुकी है। लाएं पापा बैग्स मुझे दे। अरे मुझे एक तो रखने दो अपने पास। नहीं देखें जरा, इफ्रा के होते हुए ये बैग उठाएंगे। लाएं मुझे दे देते। आपकी बेटी के होते हुए ना आपको कोई काम करने की जरूरत नहीं है। आप ना मुझे बस ऑर्डर किया करें, आप नहीं। आपको पता है दादी ने मेरा सुबह से कितना दिमाग खराब किया हुआ है। सुबह से बस बोले चली जा रही है, पारा हाई हुआ हुआ है उनका, बस डांटे जा रही है मुझे। तुमने जरूर उन्हें परेशान किया होगा, वरना तुमसे खफा क्यों होंगी?
उनको नाराज मत किया करो, कितनी बार समझाया तुम्हें। बाबा उनका खुद मूड खराब रहता है 24 घंटे में, कुछ भी बात करने जाती हूँ मुझे डांट के वापस भेज देती है। अब आप खुद बताएं मैं क्या करूँ। अम्मी सीधी सी बात बताओ ना, मुझे तो लगता है उनको हाई ब्लड प्रेशर रहता है कॉन्स्टेंटली। इफ्रा, ये क्या बदतमीजी कर रही हो तुम? अपनी जबान को काबू में रखो वरना मैं बहुत बुरी तरह पेश आऊंगी तुमसे। आपने कुछ ज्यादा सर नहीं चढ़ा लिया इसे? अम्मी क्या हो गया आपको? सुबह से दादी मुझ पे गुस्सा कर रही थी, अब आप आते साथ मुझ पे गुस्सा करना शुरू हो गई है। अब ऐसी बात थोड़ी है, एक ही एक दादी है मेरी, प्यार भी तो इतना करती हूँ ना मैं उनसे। क्यों बाबा? अम्मी आप तो शायद कुछ फायदा हो जाए। असली घी में कहते हैं बड़ी ताकत होती है। लेकिन दादी आपको ना इस उम्र में असली घी वाले खाने हजम नहीं होंगे। मैं तो कहती हूँ आप बॉयल फूड खाएं, अपना ख्याल रखें। वैसे तो कोई मसला नहीं है, आप जब बोलेंगे ना मैं आपको खुद बना के दूंगी बॉयल फूड। बोले और अरे मैं क्यों खाने लगी मरीजों वाले परहेजी खाने, जो मुंह में आता है कह देती है। ये तरबियत की है तुमने इसकी। इफ्रा, ये कौन सा तरीका बड़ों से बात करने का? फौरन दादी को सॉरी बोलो। चलो। सॉरी दादी। हटो। अच्छा बाबा, आज आप घर पे ही है ना? ठीक है, मैं आपकी गाड़ी और ये पैसे लेकर जा रही हूँ। मैं आऊंगी आज रात लेट से, मुझे बहुत सारी शॉपिंग करनी है, मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं। अरे ये क्या हरकत है? इफ्रा, फौरन चाबी वापस रखो और ये पैसे भी इसी वक्त रख दो। कोई नहीं जा रही तुम बाहर, समझी? आप इसे सख्ती से क्यों नहीं मना करते साजिद? भाई अम्मी क्या है, बाबा मुझे कभी मना नहीं करते, बस आप ही हैं जो 24 घंटे ना मुझे सताती रहती हैं। बाय। तुमने बहुत सर चढ़ा रखा है इसे। बदतमीजी हो गई। काफी दिनों के बाद हम यूनिवर्सिटी के अलावा भी कहीं आए। तो तुमने ये भी बहुत अच्छा किया कि तुम अपने डैड से गाड़ी लेकर आ गई। मुझसे पूछो कितनी बातें सुननी पड़ी है मुझे अम्मी और दादी से। अभी बाकी का एपिसोड तो मुझे घर जाके देखना पड़ेगा। वैसे एक बात है, तो अपने घर वालों की इकलौती हो ना। इकलौते बच्चे तो बहुत ज्यादा लाड प्यार वाले होते हैं और तुम्हारे घर वाले तो बहुत अच्छी तरह तुम्हें डांट डपट कर देते हैं। वरना मैंने तो बहुत बच्चे बिगड़े हुए देखे हैं और बहुत ज्यादा जिद्दी। अल्लाह का शुक्र है भाई कि मेरे घर वालों के लाड प्यार ने मुझे बिगाड़ा नहीं है। क्यों? क्योंकि वो मुझसे बेहद प्यार करते हैं और दादी और अम्मी का गुस्सा तो अच्छा लगता है मुझे। यार कितना अच्छा होता ना अगर हम साहिल को भी ले आते। रहने दो, वो पूरा संडे सोकर गुजारता है, पुरानी आदत है उसकी। आदतें तो बेचारे ने काफी बदली हैं। हफ्ते में 4 दिन तो वो सुबह सुबह यूनिवर्सिटी आ जाता है और वैसे उसे कोई काम भी नहीं होता। अच्छा ये तो बताओ क्यों आता है? मुझे क्या पता, तुम खुद उससे पूछो। और मुझे एक बात बताओ, हम क्या आज साहिर की बातें करते रहेंगे? अच्छा चलो ठीक है, तुम्हें उसकी बातें करना नहीं पसंद ना तो नहीं करते। अब तो खुश हो? खुश? अंबर प्लीज। अच्छा ना, अब छोड़ो भी, भूख बहुत लग रही है, कुछ ऑर्डर करो। हाँ यार भूख तो मुझे भी लग रही है, शायद इसीलिए गुस्सा आ रहा है। देखो क्या क्या है मेन्यू में। साहिल, अजीब हो यार तुम, कम से कम उससे बात ही करने देती, मिल ही लेते उनसे। रोज तो मिलता है, ऐसा कौन सा जरूरी काम था जो यहाँ भी मिला मुझसे? और वैसे भी बिजी था वो। बेकार की बातें ना मत करो। वैसे ये लड़की कौन है, जानती हो तुम उसे? पहले तो मैंने कहीं नहीं देखा। मैं कहाँ साहिर के सारे दोस्तों को जानती हूँ। तुम प्लीज जाओ, मुझे भूख लगी है, कुछ ऑर्डर करो। अच्छा चलो मैं करती हूँ, जा रही हूँ।
तुम मुझसे छुप के यहाँ बैठी हुई, लेकिन मैंने भी तुम्हें पकड़ लिया। मुझे किसी से छुपने की जरूरत नहीं, और मैं छुपूंगी भी क्यों? अच्छा, तो फिर तुम मुझे देखने के बावजूद मुझसे मिलने क्यों नहीं आई? ये तो अच्छा हुआ मैं तुम दोनों को देख लिया। मुझे लगा कि तुम बिजी हो, इसलिए डिस्टर्ब नहीं किया। मैं कभी भी इतना बिजी नहीं हो सकता कि तुम्हारी वजह से डिस्टर्ब हो जाऊं। इफ्रा, मेरी तरफ देखो। ये अंबर पता नहीं कहाँ रह गए, मैं लेके आती हूँ उससे। इफ्रा, मेरी बात सुन। वो मेरी कजन थी और इत्तेफाकन उससे यहाँ पे मुलाकात हो गई। वो अपने हस्बैंड के साथ यूके में रहती है। अब बैठो, मेरी बात सुन। इफ्रा, मेरी तरफ देखो। इफ्रा, मुझे डर लगता है साहिर, मुझे वहम है जैसे कुछ बहुत बुरा होने वाला है। मुझे नहीं समझ आ रहा मैं क्या करूं। इफ्रा, तुम अपने दिल से सारे वहम निकाल दो। और वैसे भी मैं तुम्हारे घर वालों से रिश्ते की बात करने जा रहा हूँ ना, उसके बाद तुम्हारे दिल से सारे खौफ हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। पता नहीं साहिर, तुम्हारे अब्बू को मैं अच्छी लगूं भी या नहीं। मेरी अम्मी पापा के लिए यही काफी है कि हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। अब दुआ करो कि हम दोनों की फैमिलीज एक दूसरे को समझ लें, ये ज्यादा जरूरी है। और मेरे बाबा की तो सभी तारीफ करते हैं, वो इतने नर्म तबीयत और फ्रेंडली नेचर के जो हैं भाई, बिल्कुल मुझ पे गए ना। इसीलिए तो मुझे पूरा इत्मीनान है इफ्रा, हम दोनों के बीच कोई मुश्किल नहीं आनी। और तुम तक पहुंचने का मेरे पास सीधा साफ रास्ता है। हम तो कल ही आना चाह रहे हैं तुम्हारे घर। कल? साहिर, तुम्हारा दिमाग खराब है। मैं अम्मी को क्या जवाब दूंगी जब तुम्हारे घर वाले आएंगे मेरे घर वालों के पास? साहिर देखो, बात सुनो, बहुत बड़ा मसला हो जाएगा। दादी को कुछ नहीं पता, दादी कैसे रिएक्ट करेंगी? या अल्लाह, मेरे तो हाथ पैर फूले जा रहे। साहिर, कैसे होगा ये सब? क्या करूंगी मैं? हेलो इफ्रा। साहिर, वो अम्मी आई है, मैं बाद में बात करती हूँ। चाय पियेंगी? अब तो पीनी पड़ेगी। बाबा कैसे मान गए? मुझे तो लगता था वो कभी भी नहीं मानेंगे, इतना प्यार जो करते हैं आखिर मुझसे, लेकिन आखिरकार मान ही गए। तुम्हें पता है मैं इतनी खुश हूं ना, मैं तुम्हें बता भी नहीं सकती। खैर, मुझसे ज्यादा प्यार तो हरगिज नहीं करते। पूरी दुनिया की मोहब्बतें भी इकट्ठी कर लो ना, मेरे प्यार के आगे हल्की पड़ जाएंगी। नहीं साहिब, मैं दुनिया की सारी मोहब्बतें भी इकट्ठी कर लूँ तो बाबा की मोहब्बत का मुकाबला नहीं कर सकती। पता है, आज तक उन्होंने कोई बात नहीं टाली है मेरी। अच्छा, बस भी करो ना, मैं भी कभी कभी जेलस हो सकता हूँ तुम्हारे बाबा से। ऐसा नहीं है, जब तुम उन्हें जान लोगे ना तब तुम्हें भी मोहब्बत हो जाएगी उनसे। काश मेरे बाबा भी इतने अच्छे होते। बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है वो, किस वक्त क्या मूड हो कुछ पता नहीं लगता। अपनी अपनी किस्मत है भाई। ऐसे नहीं कहते, बुरी बात होती है। जी ठीक है, चलते हैं। वैसे तुम यहाँ करने क्या आए हो? पढ़ता तो मैं हूँ नहीं, तुम्हें ही मिलने आया हूँ। चलो अभी मेरी क्लास है, तुम कहाँ जा रहे हो? तुम्हें क्लास तक छोड़ने। अच्छा, लेफ्ट तो आ जाओ, आ जाओ आगे। अरे है लड़की, क्या कर रही हो? देख के नहीं चलती हो, गिर जाती अभी में। अपनी आंखें खुली रखा करो। सॉरी 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 सॉरी। देखिए, थोड़ी बहुत गलती तो आपकी भी है ना। वो बीच में इस तरह आएंगे तो टकरा के इंसान गिरेगा ही ना। थोड़ी बहुत? अरे भाई, सारी की सारी गलती हमारी है।
जो तुम्हें पाल पोस के इतना बड़ा किया, अपने सर पे चढ़ाया, वरना क्या है? थोड़े से दिन की तो बात है, फिर मैं चली जाऊंगी, फिर आप आराम से रहिए। बस दादी, आप दुआ करें ना कि साहिर की फैमिली मुझे बस किसी तरह पसंद करे। ये कैसे हो सकता है? साहिर से तो आप मिल ही चुके हैं। मेरा इकलौता बेटा है, सारा बिजनेस इसी ने संभालना है। जो कुछ भी है इसी का तो है। यकीनन आपकी बेटी खुश रहेगी। हमें बच्चों की खुशी से बढ़कर और कोई चीज अजीज नहीं है। जी हाँ, ठीक कहा आपने बिल्कुल। आगे तो जिंदगी बच्चों ने ही गुजारनी है, तो उनका खुश होना तो बहुत जरूरी है। मेरी और इफ्रा दोनों की खुशकिस्मती है कि आप लोग ऐसा सोचते हैं। वैसे मुझे साहिर की शादी की बिल्कुल जल्दी नहीं है। 1 साल के कोर्स के लिए बाहर जा रहा है, वापसी पर इसकी शादी करेंगे। आपको कोई एतराज तो नहीं है? जी नहीं नहीं, ये तो अच्छी बात है। बस तो फिर हमारी तरफ से बात पक्की। देखो ना, खानदानी लोगों में तो बात की और जबान की अहमियत होती है। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। मुबारक हो आपको, मुबारक हो। अम्मी, अम्मी। हाँ इफ्रा, मैं निकल रही हूँ, आपको कुछ चाहिए? जल्दी घर आ जाना, ज्यादा देर तक बाहर मत रुकना। अम्मी आ जाऊंगी, इतना भी क्या है। चले ठीक है, अल्लाह हाफिज। मैंने कहा था ना इफ्रा कि तुम तक पहुंचने के लिए मेरे पास बिल्कुल सीधा रास्ता है। इधर उधर मुड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता। और अब देखो, वही हुआ जो हमने चाहा।
बात तो बिल्कुल सही है। मुझे तो अभी तक यकीन ही नहीं आ रहा कि बाबा ने माना है। मतलब कोई रुकावट कुछ नहीं आया हमारे दरमियान, सब खुशी खुशी खुद ही हो गया। सोचो हम कितने लकी हैं। ये सब ना मेरी मोहब्बत का कमाल है, जिसके सामने कुछ नहीं टिक पाया। रहने दो, सारा क्रेडिट खुद मत लो तुम। अच्छा भाई, कुछ क्रेडिट तुम भी ले लो, आखिर इतना अरसा परेशान और डरती तो रही हो। मजाक मत उड़ाओ, जाहिर है डर तो लगता ही है। और वैसे भी अगर बाबा हामी ना भरते तो हमारा ये रिश्ता तो होना नामुमकिन ही था। और पता है तुम्हें, बाबा मेरी कोई बात आज तक नहीं डालते। सबसे बढ़कर उन्हें मेरी खुशी तो अजीज है। अच्छा भाई, मान लिया तुम्हारे बाबा का एहसान। अब तो खुश हो, या कहो तो लिख के दे दूं? मजाक मत उड़ाओ, तुम्हें पता है मैं अपने बाबा को लेके कितनी सेंसिटिव हूँ। नहीं इफ्रा, जिंदगी में इतना एहसास होना अच्छी बात नहीं है। जिंदगी में ना बहुत चीजें बर्दाश्त करनी पड़ती है। मुझे ना किसी की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, मेरे पास मेरे बाबा और तुम हो ना। काश मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाता, मुझे तुम्हारी कोई फिक्र नहीं रहती। लेकिन अब मैं तुम्हारे लिए बहुत फिक्रमंद हूँ। इस अपना बहुत ख्याल रखना। तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे मुझे तन्हा छोड़ के चले जाओगे। अरे भाई, मेरे मामा पापा हैं मेरे साथ, तक रहूंगी ना उनके साथ ऐशी से। कैसा? तुमने कुछ गलत नहीं कहा, बिल्कुल ठीक कहा तुमने।